गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की सीरीज़ को। और देखो, पॉलिटी अब अंतिम समापन पे है। 2 से 3 क्लास में पॉलिटी का समापन हो जाएगा। ठीक है। आज का टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषता। देखो, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, मेन जो फीचर्स हैं इसको इसलिए पढ़ते हैं कि जो मैं बोल पा रहा हूँ ना, और जो मैं एजुकेशन को जो एंजॉय करता हूँ, स्पीच को एंजॉय करता हूँ, रिलीजियस को एंजॉय करता हूँ, आने जाने की स्वतंत्रता को एंजॉय करता हूँ, वो सब कहाँ से लिए गए हैं? वो संविधान से लिए गए हैं। और संविधान में किन किन व्यक्तियों का योगदान है, किन किन सिद्धांतों का योगदान है, और कौन कौन से देश से ये फीचर्स लिए गए हैं, इसलिए हम इस संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान में क्या क्या अपने सिद्धांतों बनाने में योगदान दिया है। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कौन से मिशन के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन सीधे आता है। ओके, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि कि संविधान सभा जो उसका गठन है वो कौन से मिशन के द्वारा हुआ था, कि कह देगा क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, या फिर कोई और, हाँ, लॉर्ड वेवल योजना के द्वारा। तो हमें कभी नहीं भूलना है। हमारा आंसर क्या रहेगा कि संविधान सभा, पहला ही पॉइंट याद रखना है, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, हिंदी में भी भाई यही है, कैबिनेट 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ओके, लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है। अब संविधान सभा में भाई, अब गठन तो हो गया, अब इसके मेंबर कितने होंगे? तो 389 थे। इसका बाइफर्केशन कैसे होता है? कि 296 तो कहाँ से थे? रियासतों और प्रांतों से। प्रांतों प्लस रियासतों प्लस कमिश्नरी स्टेट्स से। ठीक है। और माफ़ करना, रियासतों से तो एक सेकंड, और रियासतों से कितने थे? 93। ओके, 93। इस तरह से क्या होता है, 389 के जो संविधान सभा में जो मेंबर हैं वो जाके बनते हैं। अब होता है चुनाव। 296 कैसे आते हैं? 296 जो प्रांतों से जो मेंबर्स आए उनका चुनाव होगा भाई। अब तो 296 से, ये याद रख लेना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। 296 में से 208 जो मेंबर चुन के आए वो कहाँ से आए थे? कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और बचे 73 कहाँ से आए? लीग से, मुस्लिम लीग से। और बाकी 15 छोटी छोटी अदर पार्टियों से, अदर पार्टीज। बाइफर्केशन समझ आ गया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 296 जो मेंबर थे वो कहाँ से चुन के आए? आपके प्रांतों और कमिश्नरी स्टेट से। अब 296 का हम दोबारा से बाइफर्केशन करेंगे तो 208 कांग्रेस के सदस्य चुने गए, 73 मुस्लिम लीग के, और 15 अदर से। तो 389 का ये आपका का पूरा ऐसे करके एक समअप बनता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जब अब सदस्य चुन गए तो भाई बैठक होगी, सीधी सी बात है संविधान सभा की। तो पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई? कौन सी डेट को हुई? 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, प्रथम संविधान सभा हुई, संपन्न हुई। ओके, तो इसमें अस्थाई, भाई कोई अध्यक्ष भी तो होगा चलाने के लिए, कि बिना अध्यक्ष को सारे लोग मिलके चला लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट नहीं था, अस्थाई, अनपरमानेंट मेंबर कौन चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब भाई ये तो अस्थाई हैं, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए हैं सभा को चलाने के लिए, तो स्थायी भी चुना जाएंगे। तो स्थायी कब चुने गए? 11 दिसंबर को 1946 को।
कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो प्रेसिडेंट हो गए तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को ये हो गए। और अब जब अध्यक्ष भी है तो उपाध्यक्ष भी होगा, वाइस चेयरमैन भी होगा, सीधी सी बात है। तो वाइस चेयरमैन कौन चुने गए? SC मुखर्जी। ये कौन थे? उपाध्यक्ष संविधान सभा के। यहाँ तक क्लियर है? पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को। और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और आपका SC मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष थे। चलो, अब क्या होता है? अब होता है कि 13 दिसंबर को जो नेक्स्ट मीटिंग हुई, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाए संविधान सभा में कि भाई संविधान की प्रारूप रूपरेखा क्या रहेगी। ये तो ठीक है। अब संविधान के सलाहकार कौन थे? भाई संवैधानिक सलाहकार भी तो होगा, एक एडवाइज़र भी तो होता है चीज़ों को, इधर उधर चीज़ों को बताने के लिए कि ये चीज़ें कहाँ समअप होनी, ये चीज़ें कहाँ लगनी हैं। तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? अपने याद रखने भाई, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ यहाँ इन सब चीज़ों को। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे अपने? BN राव। याद रखना है आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें जो जो पॉइंट लिखा है वो याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं, मैं उन चीज़ों को लिखाते नहीं हूँ, ठीक है। अब 3-4 डेट हैं जो कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन जहरीली डेट है, लेकिन याद रखनी है अपने आप को, ओके। तो ये है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू लाए, लेकिन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति ने कब माना भैया? माना कब है आपका? यहाँ 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य, एक सेकंड, उद्देश्य प्रस्ताव, अरे यार, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से माना। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको 2 चीज़ पता चली, ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है 22 जुलाई 1947। ये डेट है, आपको याद रखनी है, याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 22 जुलाई 1946 इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को हुआ था राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया भाई, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड, ओके। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? देखो 3 चीज़ें हुई 24 जनवरी 1950 को, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। 24 जनवरी 1900 एक सेकेंड, तो संविधान बना, तो अब पूर्णतः संविधान बन गया, तो कितने अनुच्छेद थे? तो कुल आर्टिकल थे मूल संविधान में, आज तो ज़्यादा हो गए, हाँ, संविधान संशोधन होके ऐड कर करके उसमें, तो 395 तो अनुच्छेद थे भैया, और 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियाँ। आज तो 420 प्लस तो अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए, और जैसे आप जानते हैं 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं बढ़ के, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेन है अपना,
यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि संविधान में प्रावधान जो हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, विधि का, नागरिकता का, विधि का शासन का, जस्टिस, जो 3 प्रकार के हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो हम इसको देखेंगे। तो इंग्लैंड से क्या क्या ग्रहण किया है हमने अपने संविधान में, मेन लिखाऊंगा मैं, लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है, मेन है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम भाई। एक तो ये ग्रहण की है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये एक एक शब्द के अर्थ बहुत बड़े बड़े होते हैं। एकल नागरिकता, यूएसए के संविधान से मत ले लेना, कहीं लगा दो वहाँ टेक यूएसए के संविधान से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहाँ से ली है हमने, ब्रिटेन से ली है, ठीक है। इसको संसदीय शासन प्रणाली को दूसरा नाम भी है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। मैं कह रहा हूँ याद रखना इसको, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, ठीक है। तो इंग्लैंड से आपको पता हो गया कि क्या क्या लिए हैं, ये मेन है। उसके बाद में यूएसए से, अब यूएसए से क्या लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने मूल अधिकार। और ये याद रखना है आपको कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इतना बड़ा संविधान है भारत का। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता, भाई सबसे पैरामाउंट कौन होगा, संविधान ही तो होगा ना। संविधान की सर्वोच्चता, पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लगता है, वो कहाँ से लिया है हमने यूएसए से लिया है। महाभियोग भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया हमने, यूएसए से लिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ओके, अब बात करते हैं हम कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है हमने। कोई गया आप में से कनाडा घूमने के लिए, मत जाना, बर्फ़ ही बर्फ़ है, सबसे नॉर्थ में रहता है। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, जो संघीय, जो फेडरल सिस्टम है ना, वो हमने वहाँ से लिया है। तो और उसके बाद क्या लिया है हमने, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट, ये पूछा जाता है, मैं समझाऊंगा अवशिष्ट शक्तियाँ किसको कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया हमने, और अर्ध संघ सरकार, ये प्रावधान ये हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। देखो, रेजिडुअल जो पावर होती है ना, शक्तियाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी शक्तियाँ जिन पर ना तो राज्य सरकार अपने नियम बना सकती है और ना ही वो समवर्ती सूची में आएंगी। तो ऐसी शक्तियों ऐसी शक्तियों पर प्रावधान कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। उसका आखिरी हक होता है संसद के पास में कि भाई अवशिष्ट शक्तियों पर कौन बनाएगा, अधिनियम संसद बनाएगा। तो ऐसी शक्तियों को क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, फेमस, याद करो, मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाए थे। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट प्रिंसिपल वाले। तो क्या लिया है हमने, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है हमने, यहाँ से लिया है हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया
मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो बताओ। अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। जब मैं आपको प्रस्ताव, हाँ माफ़ करना, जो प्रियम्बल वाला जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली, फ्रांस से ली है। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची। और मैंने कई बार उल्लेख किया है आपको किसका, जॉइंट सेटिंग का मैं जो उल्लेख करता रहता हूँ वो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जॉइंट सिटिंग। जर्मनी से क्या लिया है हमने, आपातकालीन प्रावधान। बहुत शोर हो रहा है भाई बाहर, आपातकालीन प्रावधान। जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा। देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको, हाँ किसमें, इंग्लैंड में था विधि का शासन और जापान में क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपको डीप में नहीं जाना है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में बहुत फ़र्क होता है। रसिया से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य। और तीनों प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इन देशों से हमने ये चीज़ें ली हैं। कुछ तथ्य हैं आपात से संबंधित आपको याद रखने हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये पूरे देश में लगता है और कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ये एक क्षेत्र के, एक राज्य में या छोटे से क्षेत्र में, देश के में कहीं भी लग सकता है। इसको क्या कहते हैं हम, राष्ट्रपति शासन। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, 360। देखो इसके और एक दो तथ्य क्या याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल देश में आज तक नहीं लगा, आज तक नहीं लगा देश में। कई ऑप्शन में आया कि आपको कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, 1 या 2 बार, आप टिक कर दो एक पे। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग गया है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है देश में इमरजेंसी, 3 बार। तो जो मेन क्रक्स था मैंने आपको सारा बता दिया है। आज थोड़ा सा बाहर शोर है, आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए। जय हिंद।